मरते समय बोला है आप लोगों को बजरंगबली कसम खाइए, उसको फांसी की सजा दवाइएगा। फांसी की सजा मांग रही थी। हाँ। का काल बन के यही खिड़कियों से आएगा और इसी खिड़की से वो आया और उसे जलाया और जलाते हुए यहां से वो भाग गया हुआ बैसी दरिंदा। यही वह घर है। लीटर 2 लीटर बोला जा रहा है, 2 लीटर पेट्रोल से अंकिता को छिड़क के उसे जला दिया गया और वह दौड़ते हुए यहां से निकली और उसका हिम्मत का दांत देखिए, वह दरवाजा अंकिता ने खोला और बाहर गया, क्योंकि उसे पता था कि हम जल रहे हैं, अगर हम घर में रहेंगे तो हमारे साथ कोई और भी जल जाएगा। भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, पूरा ठीक हो जाएगा तब घर जाएंगे, तब तुम कहाँ बैठे। अच्छा, पूरा शरीर में बैंडेज था लपटा हुआ, किस दर्द से गुजर रही थी? तो तरफ तरफ के रोग मरी है, उसी तरह से उसको शाहरुख को तरफ को उसके से फांसी देकर मारना है, नहीं तो जनता भी। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुद्दे पे आएंगे। अभी हम जरुआडीह में हैं, जहाँ पे अंकिता की निर्मम हत्या हुई थी। हत्या किस तरह, उन्हें जिंदा जला दिया गया। यह वही रूम है और सामने अंकिता के दादाजी हैं, यह वही रूम है और यह वही खिड़की है और सामने देख सकते हो यही वो रास्ता है जहाँ से वह लड़का शाहरुख, जो जिसने अंकिता को जलाया था और जलाने का बस एक ही कारण था, उसकी हत्या करना। सबसे बड़ी बात है वह शाहरुख एक से बिलोंग करता है और वह जो है अंकिता, वह एक हिंदू है। हम अंकिता के रूम में हैं, वह इसी रूम में पढ़ती थी और इसी रूम में सारा वह कुछ करती थी, अकेले वह इस रूम में रहती थी। आप देख सकते हैं सामने सभी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है और ये एक छोटा सा रूम है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। पर वह दिन, जिस दिन उसे जलाया गया, इस रूम में धुआं था। हमारे साथ अंकिता के दादाजी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि बताएंगे कि उनकी पोती किस तरह से पढ़ती थी और वह जो लड़का है वह कैसा था, ये बताइए। इसी रूम में अंकिता रहती थी? हाँ, इसी रूम में रहती थी। उसको 22 तारीख को 8 बजे रात में फ़ोन करता है कि हमसे बात करो। बात करने से इनकार किया, वो धमकी दिया कि जान मारने की धमकी दिया कि हम तुमको जान मार देंगे। अच्छा, 22 तारीख को रात में कॉल किया और बोला कि तुम हमसे बात करो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। यह बात आप कैसे जाने? अंकिता बोली। कब बताई? उसी दिन रात में तुरंत बता दी। तुरंत बताई, तुम ठीक है बेटा रुको, सवेरे जाकर प्रशासन से बुला कर हम गिरफ्तारी कराते हैं। हाँ, तब उसके बाद 4:30 बजे सुबह में आके पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। सुबह में 4:30 बजे आके यहाँ पे जलाया है? हाँ, 4:30 बजे सुबह में 22 तारीख को। तो उस वक्त क्या कर रहे थे आप? कि हम सोए थे। हाँ, सोते वो चिल्ला के उठी तो हम लोग सब जाने पूरा धुआं हो गया, हम गैस में आग लग गया। इसलिए हम देखते थे यहाँ पानी लग रहा है, उठ के उसको भी देखा कि और बोला कि हमको शाहरुख ने जला दिया है बाबा, इस पर बजरंगबली कसम कहते हैं उसको फांसी की सजा दिवाइएगा, हम बचेंगे नहीं। तरपते हुए बोल रही थी बेचारी। तरपते हुए। अच्छा दादाजी, एक सवाल पूछते हैं। बच्चा से पोस पाल के उसको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाएं, अभी नहीं है वो अंकिता घर में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दर्दनाक घटना है, इसलिए उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कहते हैं जिसको मैंने गोद में खिलाया उसको डोली सजाना था तो रथी लेके गया है। कितना दुखद घटना है मेरे साथ, बताइए। इसलिए उसको फांसी से जल्द होना चाहिए, मेरा यही विनती है सभी से। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आता है और इस तरह से आतंक फैला देता है इस खुशहाल घर में? आप जैसे भी थे, 2 रोटी कमाते थे, अंकिता के पिताजी खाते थे, पर इस तरह का माहौल आ गया घर में, खुशहाल घर में। नहीं लग रहा है घर को बिखेर दिया है उस लड़के ने? हाँ, घर को तो बिखेर दिया है, क्या करें। उसकी माँ तुरंत कैंसर से 1.5 साल पहले मौत की हुआ, फिर ये घटना हो गया। दुखद घटना बहुत है, बहुत दुखद घटना। अच्छा, कितना याद आ रही है अंकिता आप लोगों को? बहुत याद आ रही। मरते समय बोला है आप लोगों को बजरंगबली कसम खाइए, उसको फांसी की सजा दवाइएगा। फांसी की सजा मांग रही थी? हाँ, फांसी एकदम हत्यारे को फांसी से सजा दीजिए। वो इस बीच वह बोल रही थी कि हम जीना चाहते हैं, इस तरह से कुछ? नहीं, वो सब तो नहीं बोला कि ठीक है जब हम ठीक हो जाएंगे बाबा ना तब घर जाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे। बोल रही थी। हाँ,
पूरा ठीक हो जाएगा तब घर जाएंगे, पूरा ठीक। तब तुम कहा होगा। अच्छा, पूरा शरीर में बैंडेज था लपटा हुआ, किस दर्द से गुजर रही थी? तो यानी तरफ तरफ के रोग मरी है, उसी तरह से उसको शाहरुख को तरफ को उसके से फांसी दे कर मारना है, नहीं तो जनता के बीच में भेज दे, वह हम लोग अपना फैसला कर लेंगे जनता के बीच में। हमें याद आता है कोरोना काल का वह सो कॉल्ड पत्रकार जो जाके शमशान घाट में बैठ के उन फोटो को वायरल करते थे किसी एक दल को बदनाम करने के लिए। वैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिसे गिद्ध पत्रकार हम बोलते हैं, वो सभी जगह जाते हैं, वह विशेष समुदाय का घर पे जाते हैं अगर किसी तरह की घटना हो जाती है। मगर यहाँ अभी हम अंकिता के घर में हैं। अंकिता सनातन धर्म से आती है, हिंदू है, कहीं न कहीं कारण है यह लोग पीछे हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो इनसे मिलने भी आते हैं और इन्हें आश्वासन भी दिए हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। कल कौन कौन आए थे बाबा? कल मनोज तिवारी आए थे, और ये आए कपिल मिश्रा आए थे, कपिल मिश्रा आए थे, एगो ये था गिरिडीह के सांसद गोड्डा का। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वो बोले ठीक है, आप धीरज बांध के रहिए, हम इसका उपाय करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। क्या सजा दिलाना चाहते हैं उस वैसी दरिंदे को? हाँ, फांसी सजा देना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। फांसी सजा हो जाए वह हम लोगों का आत्मा ठंडा आ जाएगा। उस वहसी दरिंदे को क्या सजा दी जाए? हमारे कानून और संविधान में एक ही सजा है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई कुछ कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, उसे बस एक ही सजा दी जाती है, सिर्फ फांसी। और यही चाह रहे हैं कि फांसी की सज़ा दी जाए। हालांकि अंकिता के पिताजी का कहना है हम तीन हमारी मांग है, उसे फांसी की सज़ा दी जाए या फिर उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारे हवाले इसलिए किया जाए क्योंकि अंकिता को उसके पिताजी ने 7 दिन तक तिल उसे मरते देखा है, किस तरह से वह जलन से तप रही थी। उसी जलन और उसी तपश से उस लड़के को वह सज़ा देना चाहते हैं, धीरे धीरे उसे मारना चाहते हैं। उनकी यह मांग है, अगर सरकार अगर सज़ा देने में पीछे हटती है। तमाम लोग उनसे मिलने भी आ रहे हैं, मगर अंकिता, हम निशब्द हो जाते हैं जब हमें याद आता है कि अंकिता के साथ क्या हो गया। वह तो सोई होगी ना, सुबह में वह तो सोई हुई होगी, उसे पता नहीं आया कि कौन वैसी कौन दरिंदा इस खिड़की से आएगा। ऐसा नहीं वह पहली बार यहाँ पे सो रही है, पिछले 16 साल 15 साल से वहीं सोती है, यही रूम में यही घर में खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। पर उसे पता नहीं था यह शाहरुख नाम का लड़का जिसने उसे उस रात में फ़ोन किया, धमकी दिया, वह उसका काल बन के यही खिड़कियों से आएगा। और इसी खिड़की से वो आया और उसे जलाया, और जलाते हुए यहाँ से वो भाग गया, वह बैसी दरिंदा। यही वह घर है। खिड़की बंद है, ये पल्ला का शटर था। 2 लीटर बोला जा रहा है, 2 लीटर पेट्रोल से अंकिता को छिड़क के उसे जला दिया गया। और वह दौड़ते हुए यहाँ से निकली, और उसका हिम्मत का दाद देखिए, वह दरवाज़ा अंकिता ने खोला और बाहर गया, क्योंकि उसे पता था कि हम जल रहे हैं, अगर हम घर में रहेंगे तो हमारे साथ कोई और भी जल जाएगा। उसके बाद उसके पिता आते हैं, कम्बल और किसी तरह से उसके आग को बुझाते हैं, और उसी बीच अंकिता बेहोश हो जाती है। यही घटना है यहाँ का, उस काली रात की घटना यही है, सुबह की। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल जनता जनार्दन है, आप ही लोग बताइए अंकिता का क्या गुनाह था। उस सिरफरे ने जो प्रपोजल दिया था, अगर उसे वह कबूल कर लेती तो शायद वह जिंदा रहती। और एक बात हम बोलना भूल गए हैं, अंकिता को मारने में जितना हाथ इस वैसे दरिंदे का है, उससे कहीं ज़्यादा हाथ हमारे सिस्टम का भी है, क्योंकि उसे समय पे इलाज भी नहीं मिला है उनके पिता के अनुसार। आप लोग कमेंट करके जरूर इस वीडियो पर अपनी राय दें, अंकिता को न्याय कब तक मिलेगा। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत भी है, उसे भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। एक तरफ आरती भी है, वह भी न्याय के लिए भटक रही है। चलिए, पॉक्सो एक्ट के तहत यह जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, शायद इसमें जल्दी सुनवाई हो जाएगी। धन्यवाद।